हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। यस स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज 3.2 के लैंग्वेज के सम करवा रही हूँ। यदि आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया हो और एक चीज़ के बारे में पूछा हो तो आप उसको डिवाइड करोगे। तो हम जैसे कि हमारा फर्स्ट सम है, छाया बोट 20 कॉपीज़ फॉर 360 रुपीज़ कि छाया ने 20 कॉपीज़ खरीदी हैं जो कि 360 रुपीज़ में थी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल कॉपी? एक कॉपी का बताना है। अब देखो, मैंने पहले कहा था 20 कॉपीज़ के बारे में, 20 कॉपीज़ खरीदी तो 360 रुपीज़ में। अब हमें ए सिंगल कॉपी यानी कि एक कॉपी का के बारे में बताना है। तो मैंने आपको बताया कि एक के बारे में बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज़। कितनी कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज़? ₹360। कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इक्वल टू ₹360 डिवाइड 20। तो हम लोग 20 से डिवाइड करके बताएंगे। 20 के टेबल में 3 तो 20 से कम है तो हमें टू डिजिट लेने पड़े। अब 36 से कम क्या है 20 के टेबल में? 20 खुद। तो हम लोग 1 पे लिखेंगे 20। 6 का 6, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से हमारे पास 0, तो हमारे पास बन गया 160। तो 160 20 के टेबल में कब आता है? 8 नंबर पे। तो हमने 8 नंबर देकर 160 लिखकर ये हो गया हमारा। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल कॉपी इज ₹18। यस, हमारा नेक्स्ट सम है, धीरज हैज़ 864 बनानास। धीरज के पास 864 बनानास है। हाउ मैनी डजन बनानास डज ही हैव? अब उसको बताना है कि उसके पास कितने डजन बनानास है, जबकि एक डजन में 12 चीज़ें होती हैं। कोई भी डजन होगा तो उसमें 12 चीज़ें ही होगी। जैसे कि हम लोग पहले लिखेंगे धीरज के पास कितने बनानास है, हम लिखेंगे टोटल बनानास उसके पास है 864। अब हमें पता है कि 1 डजन में कितने होंगे, 1 डजन में 12 बनानास होंगे। और अपने को पता करना है नंबर ऑफ डजन बनानास। अब उसके पास कितने डजन होंगे तो हमें क्या करना है, डिवाइड करके बताना है। 864 डिवाइड 12। तो हम 864 को 12 से डिवाइड करेंगे। यस, 12 का टेबल तो स्टूडेंट्स आपको आता ही है। तो 12 के टेबल में 86 से कम आता है 84, जो कि हम कितने नंबर पे आता है? 7 पे। तो हमारे पास 6 में से 4 घटे तो 2, 8 में से 8 गए 0, तो हमारे पास ऊपर आ गया 4। तो हमारे पास बन गया 24। 12 के टेबल में 24 कब आता है? 2 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे 24। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, अब देयरफॉर ही हैज़ 72 डजन बनानास। अब उसके पास कितने डजन बनाना है? 72 डजन बनानास। यस, हमारा नेक्स्ट सम है, 702 पीपल कैन सिट इन 27 बसेस। हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन 1 बस? कहते अगर 27 बसेस में 702 पीपल बैठ सकते हैं तो हमें बताना है कि 1 बस में कितने बैठेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पीपल कैन सिट इन 27 बसेस। कितने बैठेंगे? 702। अब उन्होंने पूछा 1 बस में कितने बैठेंगे, पीपल कैन सिट इन 1 बस। 1 बस में कितने बैठेंगे? 702 डिवाइड 27, क्योंकि 1 के बारे में हमें बताना है। तो 702 को 27 से डिवाइड। अब हमें 27 का टेबल नहीं आता तो हम लोग उस तरह बनाएंगे जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है। मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। 27 1 27, 27 2 54,
27 3s are 81, 27 4s are 60, sorry 108, 27 5s are 135, 27 6s are 162, 27 7s are 189, 27 8s are 216, 27 9s are 243, 27 10s are 270। अब देखो हम लोग देखेंगे कि 70 लेंगे, 70 से कम 27 के टेबल में 54 है, वो कि जो कि 2 नंबर पे है, 2 नंबर देकर हमने 54 ले लिया। अब देखो 0 में से 4 नहीं कटता तो हमने इधर से बोरो किया, 10 में से 4 गए 6, अब यहाँ हमारे पास कितना बच गया 6, 6 में से 5 गए 1, हमने साथ में लिख लिया 2, अब हमारे पास बन गया 162। अब देखो 27 के टेबल में 162 कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 देकर वहाँ से 162 लिख लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, देयरफॉर 26 पीपल कैन सिट इन वन बस, कि एक बस में 26 पीपल बैठ सकते हैं। यस, हमारा नेक्स्ट सम है ओंकार हैज़ 400 रुपीज़, ओंकार के पास 400 रुपीज़ है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज़ 30 रुपीज़ पर मीटर, देन हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ ही बाई एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अगर ओंकार के पास 400 रुपीज़ है और 1 मीटर कपड़ा है और उसकी कितने रुपीज़ मीटर है, वो 30 रुपीज़ मीटर है, और आपको ये बताना है कि उसको कितने मीटर कपड़ा खरीदना है और वो कितने उसके पास रुपीज़ बच जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उसके पास कितने रुपीज़ है, द कॉस्ट ऑफ, सॉरी टोटल रुपीज़ उसके पास कितनी है 400 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज पर मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़, और हमें बताना है कि टोटल क्लॉथ उसने कितना खरीदा और उसके पास कितने रुपीज़ बच गए। टोटल क्लॉथ क्या करेंगे हम लोग, 400 को 30 से डिवाइड करेंगे। यस, 400 को 30 से। अब देखो बेटा, अगर 20 का या 30 का टेबल लिखना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे 3 है, 3 का टेबल पहले लिख देंगे, 3 9 12 15 18 21 24 27 और 30, और उसके पीछे 0 0 लगा देंगे। इस तरह अगर किसी भी 20 30 40 का टेबल बनाना हो तो हम लोग पहले उस का टेबल लिखकर पीछे 0 लगा सकते हैं। अब देखो 40 से कम 30 के टेबल में क्या है 30, कितने नंबर पे 1 पे, तो हमारे पास क्या बचा 10, ऊपर से हमें 0, तो हमने 100 बन गया। 100 से कम क्या है 90, कितने नंबर पे है 3, तो हमारे पास कितना बच गया 10। अब देखो 10 उसके पास बच चुके हैं, मतलब कि इसके रिमाइंडर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओंकार कैन बाय 30 मीटर क्लॉथ एंड ₹10 लेफ्ट विद हिम, कि उसके पास 13 मीटर तो उसने क्लॉथ खरीद लिया और उसके पास 10 रुपीज़ बच गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 648 फ्लावर्स इफ़ ईच गार्लैंड इज़ मेड ऑफ 24 फ्लावर्स। कहते हम लोग 648 फ्लावर से कितने गार्लैंड्स होता है हार या माला जिसको बोलते हैं, कितनी माला बन सकती है, जबकि 1 माला में यानी कि 1 गार्लैंड में 24 फूल फ्लावर्स होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 24 फ्लावर्स मेड गार्लैंड 1, यानी कि
4 फ्लावर से एक गार्लन बनता है। तो हमने 648 फ्लावर्स मेड गार्लन, मतलब 648 से कितने माला बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 648 डिवाइड 24, तो हम लोग उसको डिवाइड करके बताएंगे। यस, 24 का टेबल मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 और 240। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि 64 से कम 24 के टेबल में क्या आता है, 48। तो हम 2 नंबर पे लिखेंगे 48। तो 4 में से 8 नहीं करते, तो 14 में से 8 गए 6, यहाँ बच गए 5, 5 में से 4 गए 1, हमारे पास आ गया 168। तो 168 कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पे हमारे पास क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 648 flowers made 27 garlands। यस स्टूडेंट्स, इसका एक और सम है, वो आपको खुद से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।